तो अभी हम ये सवाल देखेंगे। ये यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस है, इंग्लिश में जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। और हम इसे किस किस चिन्ह से दर्शाते हैं, आर। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 1200 ओम है, तो आर कितना दिया हुआ है, 1200 ओम। ठीक है, मेरा माउस ठीक नहीं चल रहा। 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम्स है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1200 ओम्स। और क्या कहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 12 ओम्स है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो वोल्टेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, V 220। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बल्ब, कोई सा भी बल्ब जो होता है उसके अंदर एक तंतु होता है। तो मान लीजिए ये बल्ब है, मेरे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक है। और ये बल्ब का जो यहाँ पे जो एक घूम एक ऐसा होता है, उसे हम तंतु कहते हैं। किसे तंतु कहते हैं, डिस। ये जो बीच में जो बहुत पतला सा वायर रहता है इसे हम तंतु कहते हैं। तो इस तंतु का रेजिस्टेंस कितना बताया है, 12 ओम। ठीक है, और इस बल्ब में कितना वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, स्रोत इसमें कनेक्टेड है 220 वोल्ट का एक बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पूछा है कि कितनी विद्युत धारा लगेगी। तो हमें निकालना ये है कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसका, 1200 ओम। और हमें निकालना क्या है कि इस सर्किट में ये जो विद्युत परिपथ है इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जो विद्युत परिपथ है उसमें विद्युत धारा कितना बह रहा है इस बल्ब के थ्रू, जिसका तंतु का प्रतिरोध कितना है, 1200 ओम्स। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, जब रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट दिया हो तो एक फॉर्मूला आता है, रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज बट्टा आई। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। अभी हमें निकालना क्या है, करंट। तो हम सीधा सीधा इसका मान रख सकते हैं, रेजिस्टेंस का और वोल्टेज का, और आई निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, ताकि हमें जोड़ गुना भाग करने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, हमें आई निकालना है तो आई को हम बाएं साइड ले जाएंगे। आप नियम के अनुसार आप फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर सकते हो, बराबर के इस साइड उस साइड लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आई को मैं बाएं साइड लूँगा तो ये गुना में चले जाएगा, तो आई गुने आर बराबर वी। लेकिन हमें तो सिर्फ आई चाहिए ना, तो इधर पे आर भी है, तो हम आर को वापस दाहिने साइड ले जाएंगे। तो आई बराबर वी बाई आर। ठीक है, तो इसका अभी क्या हो जाएगा, हम इसका मान रख देंगे यहाँ पे, आई बराबर वोल्टेज कितना दिया हुआ है,
200 220/1200। अगर आप इसको हल करोगे तो इसका मान आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 220, कुछ आना चाहिए आई बराबर 0.183। दशमलव के बाद 3 संख्या तक लेंगे। और विद्युत धारा का मात्रा क्या है, यूनिट क्या है, एम्पियर। तो यहाँ पे ए लिख देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस विद्युत परिपथ में यहाँ पे इस वायर में कितना विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, तो इस विद्युत धारा कितना हो रहा है, 0.183। जो 0.183 है, इतना विद्युत धारा एम्पियर प्रवाह हो रहा है किसके वजह से, ये जो 220 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है उसके वजह से। ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन इसका। दूसरे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि थोड़ा दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो यहाँ पे सिर्फ बल्ब के तंतु को बदल के सिर्फ क्या बोला है कि विद्युत हीटर। तो यहाँ पे बल्ब को हटाकर यहाँ पे क्या लगा दिया उन्होंने, एक हीटर लगा दिया हुआ। क्या लगा दिया है, हीटर, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो इसका नया डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पे 220 वोल्ट की बैटरी, फिर ये रजिस्टर का हम हीटर का सिंबल हम ऐसा बना लेते हैं क्योंकि वो रेजिस्टिव प्रतिरोधक मटेरियल है। तो हम इसे इस तरह चिन्ह बना लेते हैं, फिर उसका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोधक है, रेजिस्टेंस है, कितना दिया हुआ है, 100 ओम्स, 100 ओम्स। ठीक है। और यहाँ पे बैटरी जो 220 कनेक्टेड था, 220 ही है। और अभी क्या पूछा है कि कितना विद्युत धारा लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, आई। तो सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम ही रहेगा। तो हमने ऊपर अभी यहाँ पे निकाला है कि अगर विद्युत धारा निकालना हो और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो क्या फॉर्मूला आता है, आई बराबर वी बाई आर। और यहाँ पे हमें वी कितना दिए हुआ है, 220/100। तो करंट कितना आ गया, 2.2 एम्पियर। तो ये इसका आंसर हो गया, 2.2 एम्पियर। तो इसको पूरा आप ऐसा लिख सकते हो कि हीटर में 2.2 एम्पियर विद्युत धारा लगेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, प्रतिरोधक चेंज हुआ है 100 ओम्स, लेकिन ऊपर वाले सर्किट में परिपथ में क्या था, 1200 ओम्स था। और बाकी सब सेम ही है, वोल्टेज सेम ही है 220 वोल्ट, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज हुआ है। तो करंट कितना ज़्यादा हो गया, 2.2 एम्पियर। लेकिन पहले कितना था, 0.183। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या पता चलता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल जो
चीज़ें रहती हैं उसमें उसका अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो उसमें विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाह होती है। तो उसमें विद्युत धारा इजीली प्रवाह होती है, बहुत आसानी से प्रवाह होती है। जितना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस रहता है उतना ज़्यादा उसमें उसको रुकावटें मिलती है। जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा, जितना कम प्रतिरोध रहेगा, उतना कम उसे कम रुकावट रहती है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक तरह का रुकावट है। किसके लिए? विद्युत धारा के लिए। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है उतना ज़्यादा उसका उसे रुकावट झेलनी पड़ती है, उसे रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो एक तरह का रुकावट है। किसके लिए? करंट के लिए। ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो कम विद्युत धारा प्रवाह होगी, और कम प्रतिरोध रहेगा तो ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाह रहेगी। ठीक है, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं और इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं।